हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल देर शाम बीपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया गया। उसमें नए अपडेट्स जो भी हैं एग्जामिनेशन को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट्स को लेकर के हो, सारे चीज़ों को अपडेट किया गया है। लेकिन उसमें एईडीओ की कहीं पे चर्चा नहीं की गई है, यानी कि शेड्यूल में उसको शामिल नहीं किया गया है। और तब से लगातार आप सबका एक ही क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि क्या एईडीओ की इतनी चर्चा है और उसको कैलेंडर से ही आउट कर दिया गया है, तो क्या ये भर्ती चुनाव से पहले नहीं आएगी? ये लगातार आप सभी का क्वेश्चन है। तो देखिए, आप सबका जो भी कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर करने का प्रयास हम करते हैं, और इस वीडियो में भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सके, और क्या इसकी संभावना है और क्यों शामिल नहीं किया गया, ये सारे तथ्यों को हम लोग बिल्कुल तथ्य के साथ देखेंगे। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे कैलेंडर जारी किया गया है, और कैलेंडर जारी किया गया है इसमें तो आपको देखिएगा 23/7 कल का अपडेट है ये। और इसमें जहाँ पे टीबीडी लिखा होगा उसका मतलब है कि अभी उसका डिसाइड होना है। देखिए, जो 3 फेज एग्ज़ाम प्लस पीटी प्लस मेंस वाले हैं, पहले क्या होता था ना कैलेंडर, कि उसमें ये मेंशन नहीं किया जाता था कि 3 फेज 4 फेज करके। उसमें सीरियल वाइज आपका जो भी एग्ज़ाम के डेट्स होते थे उसको जारी कर दिया जाता था। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक। देखिए, पहले एग्ज़ाम का कैलेंडर जो भी जारी किया जाता था बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें कहीं भी आपको 3 फेज 2 फेज सिंगल फेज करके मेंशन नहीं किया जाता था। कंटिन्यूअस सीरियल नंबर दिया जाता था और एडवर्टीजमेंट नंबर, नेम का पोस्ट, और कैलेंडर में उसको मेंशन कर दिया जाता था कि कब उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, कब उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अब क्या परिवर्तन किया गया इसमें कि आपको फेज वाइज इसमें दिया जा रहा है, जिसमें आपको सारा चीज़ मेंशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा 3 फेज एग्ज़ाम का दिया गया है, जिसमें पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होगा। जैसे कि 17वीं का दिया गया है यहाँ पे कि नवंबर 2025 में आपका मेंस का रिजल्ट जारी होगा। और यहाँ पे देखिएगा तो टीचर वाला है सिमुलतला रेसिडेंशियल का, यहाँ पे इनके रिजल्ट्स की डेट के बारे में दिया गया है। और इस तरीके से ये जो भी 3 फेज वाले हैं यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 फेज वाले, जिसमें केवल रिटेन और इंटरव्यू होगा। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स का इनका डेट दे दिया गया है। इसी तरीके से जो भी इसमें पोस्ट है वो दिया गया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो 2 फेज यहाँ पे है, जिसमें केवल पीटी और प्लस मेंस होगा। तो यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो आपका एओसो का फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसमें 10 सितंबर को आपका प्रीलिम्स होना है, जो कि पहले 13 सितंबर को होना था। अब 13 सितंबर को आपका 71वीं का होगा, और 10 सितंबर को एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का होगा। और इसके बाद 1 फेज का दिया है, जिसमें केवल सिंगल इंटरव्यू है। और एक और सिंगल फेज दिया है इसमें, किसमें, जिसमें केवल रिटेन है, जिसमें असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ये सारे चीज़ दिए गए हैं। तो अब इसमें कहीं पे भी आपको एईडीयू नहीं मिलेगा। तो अब सब परेशान है कि क्या जब कैलेंडर में नहीं है तो भर्ती भी नहीं आएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं एक कारण आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि आखिर इसको शामिल क्यों नहीं किया गया है। देखिए, अभी क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो इसकी सिलेबस है, जो एईडीयू की सिलेबस है, इस पर विचार चल रही है कि आपका जो 2 फेज एग्ज़ाम करना है, जिसमें आपका एक ही दिन हो सकता है कि सिंगल डे में ही दोनों पेपर ले लिया जाए, या हो सकता है कि इसको प्री और मेंस की तरह किया जाए, लेकिन दोनों को दोनों क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। हालांकि बहुत जगह कल आपको बताया गया कि इसमें इंटरव्यू भी होगा, जो कि बिल्कुल कहीं से उस न्यूज़ की सत्यता नहीं थी, क्योंकि वो लोग पुराने 14 अप्रैल का एक पेपर निकला था 13 अप्रैल को, उस पेपर के कठिन को दिखा करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। तो वो कहीं से सही नहीं था इंटरव्यू वाला। आपका केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा। लेकिन अब इसको ये तय करना है कि उसको सिंगल डे में लिया जाए या 2 फेज में लिया जाए, प्री और मेंस। तो चूँकि पहले जो कैलेंडर जारी होता था, मैंने अभी जैसे दिखाया, जैसे यहाँ पे है कि इसमें आपको एग्ज़ाम का फेज मेंशन नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें नहीं, इसमें जारी फेज नहीं जारी किया जाता था। तो एडीओ का चूँकि अभी डिसाइडेड नहीं है ऑफिशियली, भले उस पर बात चल रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियली डिसाइडेड नहीं होगा तब तक आयोग कैसे कैलेंडर में मेंशन कर देगा कि सेकेंड फेज में इसका एग्ज़ाम होगा या सिंगल फेज में एग्ज़ाम होगा। ये तो कहीं से भी तथ्यात्मक सही नहीं होगा उसको शामिल करना। लेकिन इस तरीके का अगर कैलेंडर जारी होता तो इसमें शामिल कर सकता था। बट यहाँ पे कैलेंडर में किसी भी एग्ज़ाम को शामिल करने के लिए जो न्यू कैलेंडर है, इसमें अब इनको मेंशन करना पड़ेगा
कि इसको ये 3 फेज में रखना है कि 2 फेज वाले एग्ज़ाम रखना है कि 1 फेज सिंगल में रखना है। तो जब तक ये ऑफ़िशियली इस पे मुहर नहीं लग जाता सिलेबस पे, तब तक ये लोग नहीं बोल सकते हैं इसमें कि सिंगल फेज है कि डबल फेज है कि थर्ड फेज है। तो यही कारण इसको शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का जो एईडीओ का वैकेंसी है उसमें ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका रोस्टर आ गया है। आप लोग कल के न्यूज़ को इग्नोर कीजिए, जो भी आपको न्यूज़ दिया गया है कहीं पे भी कि अभी रोस्टर आना बाकी है, तो वो गलत न्यूज़ है। रोस्टर ऑलरेडी बीपीएससी को आ गया है, लेकिन एग्ज़ाम का फेज़ कौन सा होगा यही अभी डिसाइडेड नहीं है, इसलिए कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। और ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर में है वही होगा, उसी का एग्ज़ाम होगा और उसी का फॉर्म आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कैलेंडर जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको पता रहे कि चलिए हमारा कौन कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है फ्यूचर में, कौन सा फॉर्म आने वाला है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियरिटी के लिए दिया जाता है। तो बस आप इसको एज अ कैलेंडर ही समझिए, ऐसा मत समझिए कि जो इसमें शामिल नहीं है उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। एडीओ का बहुत जल्द होगा, और सिलेबस को लेकर के चूँकि 1-2 बैठक हो चुकी है और बहुत जल्द उस पे फाइनल डिसीजन भी हो जाएगा कि सिंगल फेज में उसको एग्ज़ाम कराया जाए या पीटी मेंस के जैसा कराया जाए। लेकिन दोनों के दोनों ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इसलिए कैलेंडर को लेकर के पैनिक मत होइए, आपका एग्ज़ाम होगा 100% श्योर रहिए। और बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन था तो हर किसी को रिप्लाई करके देना बताना संभव नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दें। तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।